हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट के इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। आज मैं करवाने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि जो न्यूज़पेपर थे, जो समाचार पत्र थे, वो कैसे एक इम्पोर्टेंट सोर्स बन चुके थे नेशनल मूवमेंट को स्टडी करने के लिए। ठीक है, मतलब कि हम कैसे राष्ट्रीय आंदोलनों को न्यूज़पेपरों की मदद से जान सकते थे, जहाँ हमें पता चलता था उनके बारे में। ठीक है, उस टाइम के जो न्यूज़पेपर होते थे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स थे नेशनल मूवमेंट्स के लिए। ठीक है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं जिनसे ये बात क्लियर हो जाएगी कि नेशनल मूवमेंट्स को न्यूज़पेपरों की मदद से ही अच्छे से जाना जा सकता था। क्यों, कैसे? देखिए, उस टाइम के जो न्यूज़पेपर थे, जो उस टाइम में न्यूज़पेपर पब्लिश किए जाते थे, न्यूज़पेपरों को जो चलाया जाता था, जब पब्लिश किए जाते थे, वो किन के द्वारा लिखे जाते थे, जब किन के द्वारा पब्लिश किए जाते थे, जो उस टाइम फ्रीडम स्ट्रगल में खुद इन्वॉल्व होते थे। ठीक है, खुद शामिल होते थे। जैसे नेशनल हिराल्ड जो था वो मोतीलाल नेहरू ने इशू किया था उस टाइम में, और मोहम्मद जिन्ना जो थे उन्होंने डॉन न्यूज़पेपर को, डॉन जो न्यूज़पेपर था उसको पब्लिश किया था। ठीक है, और ये न्यूज़पेपर उस टाइम के जो इम्पोर्टेंट वॉइसेस थी, मतलब उस टाइम के जो लोगों के विचार थे, जो उस टाइम की जो कंडीशंस थी उनको दर्शाते थे। ठीक है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट सोर्स बन गए थे। वहाँ उस टाइम जो भी फ्रीडम मूवमेंट्स होती थी उनकी जितनी भी जानकारी हमें मिलती थी वो किनके द्वारा मिलती थी? न्यूज़पेपर्स के द्वारा। ठीक है, अब न्यूज़पेपर जो थे वो डेली की रिपोर्टिंग देते थे, प्रतिदिन जो होता था उसके बारे में बताते थे। न्यूज़पेपरों के अलावा कोई भी सोर्स जो था इतने डिटेल में हमें नहीं बता पाता था नेशनल स्ट्रगल्स के बारे में जितने के न्यूज़पेपर। ठीक है, क्योंकि वो उन्हीं इवेंट्स को ज़्यादा बताते थे जो उस टाइम पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे होंगे, जिसके कारण कि हम ये तो मान ही नहीं सकते कि वो मिस रिपोर्टिंग करते थे या कुछ इधर उधर की गॉसिप्स को बताते थे। एक्चुअली उस टाइम में वही चीज़ें ज़्यादा हिट लिस्ट पे रही होंगी जो कि प्रतिदिन नेशनल इवेंट्स रहे होंगे। ठीक है, तो वो उन्हीं चीज़ों को ही डिटेल में बताते थे। इसलिए न्यूज़पेपर को पढ़कर अगर हम किसी, मान लो कि एक न्यूज़पेपर को पढ़ा, उस टाइम में कई न्यूज़पेपर पब्लिश किए जाते थे, तो हम दूसरे न्यूज़पेपर को पढ़ के तो हम उस रीडिंग को बैलेंस कर सकते थे कि ये जो किसी एक पत्रकार ने जो छापा है, क्या उसमें कुछ वाइस तो नहीं। अगर हम एक न्यूज़पेपर में कुछ वाइस होगा तो हम दूसरे न्यूज़पेपर को पढ़ के उसको क्लैरिफाई कर सकते थे। इसका मतलब कि न्यूज़पेपर से ही हमें डेली के इवेंट्स पता चलते थे। ठीक है, और कोई भी अदर सोर्स जो थे इतनी डिटेल में नहीं बता पाते थे। ठीक है, काफ़ी न्यूज़पेपर जो थे उस टाइम लोकल इंडियन लैंग्वेज में दिए जाते थे, जो डेली बोले जाते थे। ठीक है, डेली जो आम जनता जो जिस भाषा को बोलती थी उसी भाषा में वो न्यूज़पेपर छापे जाते थे, जिसके कारण उनकी सर्कुलेशन जो थी वो भी लिमिटेड थी। इसलिए जो न्यूज़पेपर थे वो पब्लिश किए जाते थे। ठीक है, इम्पोर्टेंट इवेंट्स को ही पब्लिश करते थे, जो कि उस टाइम में अदर जो सोर्स थे वो इतनी डिटेल में उनको नहीं बता पाते थे, क्योंकि जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में जो न्यूज़पेपर छापे जाते थे उनमें लोगों के जो लोकल पर्सपेक्टिव से जो आम जनता जो सोचती थी वो अपने आधार पर उन न्यूज़पेपरों को पब्लिश करते, जिससे हमें आम जनता की सोच, उस टाइम उनके साथ जैसा बिहेव किया जाता था, उन लोगों ने जो जो मूवमेंट्स किए थे उन सब की डिटेल हमें उस टाइम के न्यूज़पेपरों में मिल जाती है। ठीक है, और ये न्यूज़पेपर लोगों आम जनता का जो मूड था उस टाइम, जो उनका उस टाइम का जो माहौल था, उनका जो मूड था, उसको भी रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको भी दर्शाते हैं। ठीक है, और ये न्यूज़पेपर जो थे वो वही चीज़ें रिपोर्टेड करते थे जो उस टाइम के इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे। ठीक है, जो घटनाएं होती थी, प्रतिदिन जो घटनाएं होती थी उस चीज़ को ये न्यूज़पेपर दर्शाते थे। ठीक है, अब जो अकाउंट्स होते थे पब्लिश किए जाते थे लंदन न्यूज़पेपर में, वो भी डिफरेंट होते थे। इंडियन नेशनलिस्ट जो होते थे उन पेपरों के मुकाबले में वो क्या होते थे, थोड़े डिफरेंट होते थे, क्योंकि इंडिया में जो चीज़ घटना घटेगी और जो इंडियंस लोग उस घटना से प्रभावित होकर जो चीज़ लिखेंगे, ठीक है, वो जो बाहर का पर्सन होगा वो इतनी डिटेल में नहीं दे पाता, जिस एज़ कम्पेयर टू उस पर्सन के जिसकी आंखों के सामने वो घटना घटित होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उस टाइम की जो नेशनल स्ट्रगल्स के
बारे में डिटेल में हमें कहाँ से पता चलता है? समाचार पत्रों से। ठीक है, थैंक यू।